किया। और इस बीच हमें बिल्कुल शैलेश जी चौहान का इशारा मिलता हुआ कि ये मैच जो कि आखिरी मुकाबला आज के दिन का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आखिरी 4 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमें दो दो हाथ करने के लिए दोस्तों तैयार है। आसिफ 11 वरवट्टा और बनाम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमजा 11 पाबरा। वसीम डांडेकर जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, वसीम डांडेकर इस बीच पहली गेंद जोरदार प्रहार और बढ़िया कैच। सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। देखिए किस तरह डंडक पे यह पहला शिकार बनाया गेंदबाज मुनीब ने। देखिए रणनीति थोड़ी सी चेंज करते हुए यहाँ पर आसिफ वरवटना के कप्तान खुद आसिफ भाई, मुझे ऐसा लगता है पहले हमने देखा था रनों का पीछा किया था, दूसरे मुकाबले में हमने देखा पहले बल्लेबाजी की, फिर इस मुकाबले में फिर से एक मरतबा स्ट्रैटेजी बनाई है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और गेंदबाजी में भी परिवर्तन की, क्योंकि गेंदबाजी यहाँ से उन्होंने मुनीब के द्वारा कराई है और मुनीब का वो गेंदबाजी के लिए उनको लाना बिल्कुल सफल साबित होता हुआ। लेकिन इसके लिए दोस्तों मैं इसका श्रेय उस खिलाड़ी को भी दूंगा शॉर्ट मिड विकेट में जो 30 गज के दायरे के अंदर खड़ा है। बहुत ही बढ़िया कैच लिया दोस्तों मंसूर ने, बहुत ही बढ़िया कैच, नो डाउट। अगर गेंद उनके सर के ऊपर से निकलती तो उसे पीछे रहने वाले खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता सीमा रेखा के अंदर रोकना। बहरहाल एक अच्छा एफर्ट और एक अच्छा नतीजा। हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अतिरिक्त उछाल जरूर मिला और बल्ले के करीब से निकल गई बल्लेबाज अम्मार के। पाबरा के पास नो डाउट बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा था पहले मुकाबले में राजपुरी के विरुद्ध 59 रनों का लक्ष्य रखा था। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो आज के दिन का सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड एक विक्रम आसिफ 11 वरवटना के भी नाम है। 72 रन बनाए थे दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए दाबोल बादशाह के विरुद्ध एक बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसमें सोहेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। सुहेल के अगर आज के दिन की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 2 मुकाबले सुहेल ने खेले और लगभग 75 रन बनाए हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 1 रन का इजाफा हुआ, इस 1 रन के साथ बिल्कुल स्कोर का आगाज हुआ केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा थोड़ी सी खराब गेंद देखिए, जब जब गेंद आगे गिरी स्लॉट में गिरी उसको बल्लेबाज ने पार्किंग प्लॉट में ही भेजा है दोस्तों। बिल्कुल सही फैसला भी यहाँ पर अंपायर का आता हुआ दोस्तों, अपने दोनों हाथ आसमान में उठा के इशारा दिया। इस प्रकार से हम बिली बाउडन को देखते दोस्तों न्यूजीलैंड के। और यहाँ पर शैलेश जी चौहान के द्वारा हमें एक बहुत ही अच्छा इशारा मिला 6 रनों का। इस 6 के साथ रनों की संख्या पहुंची आगे बढ़ती हुई 7 रनों पर, यानी कि रनों पर जो अंकुश लगाया था मात्र अब वापसी होती हुई। हाँ इस मरतबा फटका फंसा, हवा में है गेंद और खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया कैच, कार्बन कमाल कैच दोस्तों, अविस्मरणीय अविश्वसनीय कैच होगा, क्योंकि पीछे जाकर ये कैच लपका है। थोड़ी सी इंजरी आई है जरूर, मुझे ऐसा लगता है, हम भी नहीं चाहेंगे कि चोट गंभीर हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं गर्दन में थोड़ी सी मोच आई होगी, क्योंकि पलट कर ये गेंद को लिया था और उसके बाद ज़मीन पर गिरे थे दोस्तों। जब पीछे जाकर कोई भी खिलाड़ी अपना बैलेंस अपना आपा खोता है ना, तो कहीं ना कहीं एक इंजरी की आने की संभावना होती है दोस्तों। लेकिन क्रिकेट का जुनून और अपनी टीम के लिए ये एफर्ट बहुत ही लाजमी है दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम है। इस मुकाबले में अगर कोई भी जीतता है तो उसे इस प्रतियोगिता में रिक्त हस्ते यानी कि खाली हाथ नहीं लौटना होगा। और ये चमचमाते चषक तो दोस्तों हम देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, ये यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत ये शानदार यहाँ पर ट्रॉफीज रखी गई है दोस्तों। ये किसके घर की जीनत होगी, कौन सी टीम इस चषक पे अपना नाम कोरेगी दोस्तों, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन यह मुकाबला कम से कम हमें बताएगा कि कल के आखिरी 4 में कौन सी टीम अपनी जगह बनाएगी, कौन सी टीम पक्की होगी। मुनीब अपने ओर के आखिरी गेंद और फिर से एक मरतबा हवा में, ये खराब स्ट्रोक, एक के बाद एक हम लगातार देख रहे, तू चल मैं आया, इस तरह से 3 विकेटें खोई है पहली ही ओवर में हमजा 11 पाबरा ने।
मुनीब ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और इस बीच दोस्तों यहाँ पर माजी सदर जमातुल मुस्लिमीन मांदाड़ के हसन मियाँ दांडेकर, उसी तरह से मुश्ताक भाई सतवारे, सलाम भाई बानकोटकर, ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 अतिथि के लिए मुनीब ने यहाँ पर 3 विकेटें भी लिए दोस्तों इनके स्वागत में। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आकर अतिथि कक्ष में बैठे। तो यहाँ पर 3 बड़े झटके लगे दोस्तों, केवल 7 रन के स्कोर पर। अब सब दारोमदार आपको नजर आएगा दोस्तों अफवान, और 7 के ऊपर जिम्मेदारी होगी। और इस तरह के दड़पन की पोजीशन में, जो सिचुएशन में जो आकर बल्लेबाजी करता है ना दोस्तों, वही योद्धा कहलाता है। क्या यहाँ पर 7 पप्पू फिर से एक मतलब एक अच्छी पारी, एक यादगार पारी इस मैदान पर अपनी टीम के लिए देंगे? क्योंकि अफवान ने पिछले मुकाबले में हमने देखा था बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की थी, लेकिन उस गेंदबाजी के लिए कम से कम एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। हवा में गेंद थी, फ्लाइंग स्लिप में से होती हुई गेंद सीधे डीप थर्ड मैन, सीमा रेशा पार, चौकार। रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपनी पोजीशन, अपनी टीम की पोजीशन मजबूत बनाने की कगार पर और कोशिश में यहाँ पर नजर आते हुए। इस बीच अंपायर जी संतोष जी चौधरी का इशारा आता हुआ अपने परों को खोल के अपने बाजुओं को फैलाकर इशारा दिया, यस इट्स अ वाइड बॉल, अर्थात अतिरिक्त 1 रन मिलेगा। और इससे 1 रन अतिरिक्त की सहायता से रनों की संख्या 12, 3 विकेट के नुकसान पर। सुहेल, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन यहाँ पर खराब गेंदबाजी उनके ही द्वारा देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ऐसा हम देख रहे हैं कि 2 गेंदें यहाँ पर वाइड कराई है। कहीं ना कहीं पप्पू और अफवान खुश हो गए कि इस प्रकार की गेंदें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें मिलती है तो बहुत ही मददगार साबित होगी। दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, इसका नतीजा आने वाले समय में हमें ज़रूर नज़र आएगा दोस्तों। सुहेल, हाँ इस मरतबा फुलर डिलीवरी थी, फिर से एक मरतबा गेंद थर्ड मैन की दिशा में जा रही है, रेस लगी है यहाँ पर गेंदबाज, फील्डर और गेंद के दरमियान, और रेस खिलाड़ी ने जीती ज़रूर है। इस बीच आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 15 रनों पर। यानी कि अच्छी पार्टनरशिप दोनों के ही दरमियान। हमने देखा था कि 8 के स्कोर पर 3 विकेटें खोई थी, 7 रन के स्कोर पर। लगभग अब तक ये दोनों के दरमियान साझेदारी भी है 8 रनों की, इस तरह से 15 रन। सुहेल, धीमी गति की गेंद, उसको समाचार लिया है, लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है, और गेंद 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 गुदगुदाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। 19 रन। जमीन पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी रुकी थी क्योंकि आउटफील्ड स्लो है, और जैसे जैसे शाम होगी दोस्तों, हो सकता है सूरज की किरण हल्की सी नजर आएगी, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मात्र यहाँ के ज़मीन पर भी आपको नजर आएगा। ढीली ज़मीन के अंदर जब गेंद गिरेगी तो यकीनन आसान नहीं होगा 4 में उसे तब्दील करना, लेकिन भाग्यशाली भी रहे, ज़ोरदार हिट लगाई थी पप्पू ने। फिर से एक मतलब बढ़िया पर चले गए थे, क्योंकि उनके थिरकते कदम कहीं ना कहीं उनको डांस करने पर मजबूर कर रहे हैं दोस्तों। आजकल हम क्रिकेट में डांस का तड़का भी देखते हैं दोस्तों। हीरामन एक ऐसा अंपायर है जो कि सर के बल भी खड़े रहकर वाइट का इशारा करता है दोस्तों, एक आकर्षण करने के लिए, एक आकर्षित करने के लिए लोगों को। आजकल इस प्रकार के अंपायर के द्वारा हमें मनोरंजन भी देखने को मिलते हैं। इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, बिल्कुल संयम से बल्लेबाजी करते हुए पप्पू। 1 रन का इजाफा, 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 13 रन की एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुई थी अफवान और 7 के दरमियान।
27 रन बनाए थे फहद ने। वही फहद इस वक्त मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए, हवा में खेला है लेकिन नो मैन लैंड्स। और इस बीच मुनीब का बहुत ही कमाल का कैच दोस्तों, बहुत ही कमाल का कैच, मानो कि जैसे हाथ में मैग्नेट लगा। लगभग 12 रन के नीचे उसके ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर सफल होकर के खेला, ऊंचा शॉट, लंबी हवाई यात्रा, गेंद इतनी ऊपर निकल गई कि हवाई सुंदर को छू के आ जाए दोस्तों, इतनी ऊपर गेंद को भेजा, देखिए बड़ा छक्का। बिल्कुल 29 रन, 29 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों। यहां पर 7 की गैप ढूंढा है लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात मिड विकेट की दिशा में, और बिल्कुल केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 30, 5 विकेट के नुकसान पर। मुजम्मिल नए कमर जो नए बल्लेबाज आए हैं दोस्तों पप्पू का साथ देने के लिए बीच मैदान पर, जबकि आखिरी ओवर आना बाकी। 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है दोस्तों। 30 रन यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना लिए हैं। हालांकि टॉस हारा था हमजा 11 पावरा ने, टॉस जीता था आसिफ 11 वरवटना ने। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था हमजा 11 को। ढलती हुई शाम का ये मंजर है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरज भी समंदर की आगोश में जाता हुआ। ज़्यादा वक्त भी ज़ाया न करे क्योंकि यहाँ पर अंधकार जल्दी हो सकता है, घना जंगल और उसके बीच पहाड़ों के बीच ये जो मैदान है दोस्तों, ऐसी जगह पर अक्सर हम देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे जब दरख्त होते हैं ना तो अंधकार और अंधेरा जल्द हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा मैच को फास्ट करें, फिर से एक मरतबा कड़ा स्ट्रोक खेला है, गैप ढूंढा है और गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौक, छक्के की सहायता से 36 रन पहुंचे। 34 है, सॉरी चौका है ना। आहा, फिर से एक मरतबा देखिए, बढ़िया स्ट्रोक। ये तो नजाकत और ताकत का भरपूर मिश्रण दोस्तों, क्या कहने। जब नजाकत और ताकत का मिलन होता है ना तब जाके इस प्रकार के दोस्तों स्ट्रोक आपको देखने मिलते हैं। ये मसल पावर है, ये आसान स्ट्रोक नहीं है दोस्तों। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्लेबाज को एरी चोटी का जोर लगाना पड़ता है दोस्तों, और सिक्सर जैसी गेंद पर तो आसानी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को बल्ले पर मिडल किया और रनों को पहुंचा सीधे 40 रनों पर। मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन तो जरूर मिला, कोशिश होगी दूसरा रन लेने की क्योंकि पप्पू चाहते हैं स्ट्राइक को अपने पास रखना। 1 रन जरूर मिलेगा। 41 रन, 41 रन, मजीद 3 गेंदें आना बाकी।
नजर जमी है पप्पू की। शायद कोई भी बल्लेबाज होता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका वही फैसला होता जो इस वक्त पप्पू ने फैसला अपना माना है, क्योंकि उनके पास वो ताकत है, वो नज़ाकत है और वो स्ट्रोक है उनके पास। तो इसी कारण दोस्तों उन्होंने कोई यहाँ पर रन लेने की कोशिश नहीं की। 2 गेंदें बची है। आहा, फिर से एक मरतबा शानदार स्ट्रोक, लंबा छक्का दोस्तों, बिग 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 6। 47 रन, क्या कहने पप्पू के दोस्तों। पहली ओवर में केवल 47 और अगर अकेले पप्पू के बल्लेबाजी की बात की जाए तो 36 रन। क्या कहने पप्पू के, वाह भाई पप्पू, कमाल की बल्लेबाजी। आखिरी गेंद मात्र अच्छी वापसी की, फैजान ने डॉट निकाली, यानी कि कुल मिलाकर 47 रन स्कोर कार्ड पर लगे। 48 रनों का लक्ष्य होगा। कौन कहता है पप्पू का डांस साला, लेकिन यहाँ पर पप्पू ने तो कमाल कर दिया यासीन सर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, बहुत ही स्फोटक बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और जब एक समय ऐसा था कि गेंद टीम बिल्कुल एक संकट स्थिति में थी, खरे अर्थाने ने मैं तो कहूँगा कि संकट मोचक की उपाधि देना चाहिए। और हर बार, आज ही नहीं, मैंने देखिए सुबह से ही पप्पू के बारे में कहा है, क्योंकि जब जब मैंने पप्पू को देखा हो ना दोस्तों, उसने शानदार बल्लेबाजी की है। एक चुनौती होगी, क्योंकि आप पाबरा के सामने अलग गेंदबाज होंगे। हालांकि पाबरा सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम है, लेकिन फोर्टी 8 रन बनाने होंगे। 12 रन हर ओवर में बनाना इतना आसान भी नहीं है। अगर यहाँ पे एक ओवर भी किफ़ायती या कंजूस होता है तो ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मगर इसके पहले जिस अंदाज के साथ आसिफ 11 वरवट ने बल्लेबाजी की थी, उसे मद्देनजर रखते हुए यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा। कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा।
इसमें कोई शक नहीं है। सुहेल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी इसके पहले। आज उनके लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। उनके साथी बल्लेबाज शफीक, बाएं हाथ के बल्लेबाज, शायद पहली मर्तबा यहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज को खेलने का मौका। गेंदबाजी के मोर्चे पर अफवान ने लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए जीतने में एक अहम भूमिका अदा की थी और मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे। लास्ट मैच के हीरो अफवान, राइट आर्म राउंड द विकेट शफीक के लिए, और ये खराब गेंद हो सकती है। जी हां, अंपायर जी ने उसे बीमर करार दिया, नो बॉल करार दिया है। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही थी और देखते देखते बल्लेबाजों ने 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए, मगर 1 रन शॉर्ट, यानी कुल मिला के यहां पे 2 रन और नो बॉल के रूप में 1 रन, 3 रन यहां पे मिलेंगे। बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल किए जरूर, मगर 1 रन यहां पे शॉर्ट। अंपायर जी का यह डिसीजन आता हुआ, अंपायर जी बहुत ही चौकन्ने, तेज नजरों के साथ उन्होंने पकड़ लिया है। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन। अफवान फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, और जी हां, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुहेल, नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं शफीक। एस फैक्टर क्या यहां पे काम करेगा? जी हां, ओवर पिच गेंद थी उनके स्लॉट में और उस गेंद को पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। कर जा पहुंची है 11 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की, जोरदार अपील कॉट बिहाइंड द विकेट का, मगर अंपायर जी टस से मस नहीं हुए। अंपायर जी के ऊपर कोई उसका असर नहीं, मगर पहली मर्तबा गेंदबाज अफवान ने यहां पे बल्लेबाज सुहेल को आश्चर्यचकित किया था। बाल बाल बच गए, वरना ये गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई होती। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस गेंद के नीचे, गेंद फलक में और जान हलक में, और इसी के साथ सुहेल बैक टू दी पैवेलियन। सुहेल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं आसिफ 11 वरवटने की जानिब से मंसूर एक चीत परिचित ऐसा नाम। भारतीय टीम के माजी कैप्टन मंसूर अली खान पतौड़ी, जिन्होंने टीम को फाइट करना सिखाया और परदेश में जाकर हमारी टीम जीत सकती है, यह आत्मविश्वास जिस कैप्टन ने अपने टीम में भरा, वो नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी। मात्र विश्व में ऐसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे जिनकी सिर्फ एक आंख थी। एक आंख से गेंद को साइड करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही नामुमकिन, मगर उस खिलाड़ी ने एक आंख से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और कामयाब भी रहे। और इसी के साथ पगबदा के रूप में बैक टू बैक दूसरा झटका, बाएं हाथ के बल्लेबाज शफीक मैदान से बाहर।
हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं अफवान। हालांकि कुछ शुरुआत में खराब गेंदों के बाद देखिए फिर से एक बार सही ट्रैक पकड़ते हुए, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 झटके दिए हैं और हैट्रिक की दहलीज पर, हैट्रिक की दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के जरिए से हमने चेतन शर्मा, कपिल देव, कुलदीप यादव, दीपक चहर, हरभजन सिंह को हैट्रिक अपने नाम करते हुए देखा है। फिर से एक बार यहां पे गेंदबाज अफवान को हैट्रिक अपने नाम करने का मौका। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, बिहाइंड द विकेट, गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में ट्रैवल कर रही है। बल्लेबाज सिद्धेश उसे आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास में चूक गए और देखते देखते तेजी के साथ लेग बाई के रूप में बल्लेबाजों ने 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। अब रन किस तरह से आते हैं ये मायने नहीं रखता, रन जैसे भी आए आना बहुत ही जरूरी। अफवान ने हालांकि ये 2 विकेट जरूर अपने नाम किए हैं मगर 14 रन खर्च किए हैं। बहुत ही महंगा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि हर ओवर में 12 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत। अगर यहाँ पे विकेट नहीं चटकाता है तो चलेगा मगर किफायती गेंदबाजी करनी होगी। 4, 5, 6 रन का अगर यहाँ पे ओवर आता है तो ही यहाँ पे जीतने की उम्मीद हो सकती है, जीतने के आसार बनेंगे। और इसीलिए हमजा 11 पाबरा के कैप्टन ने, हम देख सकते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है। नए गेंदबाज आए हैं, हरीश के हाथों में गेंद। देखिए इसी नाम का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है। मराठी में हरीश कहते हैं, उर्दू में या अरबी में हारिस कहते हैं और इंग्लिश में हैरिश कहते हैं। और यहाँ पे हरीश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। हरीश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पहले ओवर में 14 रन खर्च किए हैं अफवान ने। राइट आर्म राउंड विकेट। आहा, कमाल की गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद ये बाउंसर बल्लेबाज सिद्धेश को प्रभावित करता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को कट करने की कोशिश की थी मगर गेंद और बल्ले का कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बिंदी गेंद, इस तरह से ही बिंदी गेंदें करनी होगी तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। विकेट अगर ना भी आए तो भी यहाँ पे हर्ज नहीं। जी हाँ, आखिरकार जोरदार प्रहार करना पड़ा, हवा में खेलना पड़ा मगर तकदीर आज सिद्धेश के पक्ष में। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगा के उस गेंद के नीचे आने की कोशिश की मगर आखिरकार उस गेंद के नीचे आने के बावजूद वो गेंद उनके हाथों से टॉस हुई और बल्लेबाजों ने इस बीच दोनों 2 रन यहाँ पे चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हारिस की मैं सराहना करना चाहूंगा। काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी दिमाग के साथ, बुद्धिमानी का क्रिकेट, बुद्धिमानी की गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है क्योंकि वो जानते हैं बल्लेबाज भी मनोवैज्ञानिक दबाव में है और मजबूर किया था उनको हवा में खेलने पर और आखिरकार यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया और एक झटका लगता हुआ सिद्धेश के रूप में।
कहा था कि ये दूसरा ओवर कैप्टनसी इसी को कहते हैं। मैंने परख लिया था कि ये बहुत ही अच्छी कैप्टनसी है, क्योंकि उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को उन्होंने सामने खड़ा किया था रनों को सुखाने के लिए, और उस विश्वास पर, उस यकीन पर खरे उतरते हुए हरीश ने मात्र 3 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अब 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अंगद, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से निर्णायक ओवर लेके। इस निर्णायक ओवर में अच्छी गेंदबाजी किसी भी हालत में करनी होगी, तब जाके यहाँ पे काम बनेगा। जितनी मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, और बल्लेबाज भी यहाँ पे पुरजोर कोशिश करेंगे, और कोशिश उन्हें भी करनी होगी। उनके पास कोई चारा नहीं है, जोरदार प्रहार करने होंगे। अच्छी शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी। अफवान के पहले ओवर में 14 रन आए थे, उसके बाद ऐसा लगा था कि बल्लेबाजी करने वाली टीम इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करती रही तो ये मैच 4 ओवर के पहले ही खत्म हो जाएगा। मगर हरीश ने रनों को सुखा दिया। हरीश ने इस मैच में प्रवेश किया है, वापसी की है अंगद। आहा, अंगद भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। अंगद भी समझ चुके हैं कि कहां पे बाउंस है, विकेट को परख चुके हैं, और थोड़ी सी जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन जिसे कहते हैं, वहां पे गेंद करते हुए वो गेंद को उछालने की कोशिश, और काफी हद तक सफल भी। जी हां, इस मरतबा गेंद स्लॉट में, मगर सीधा फील्डर के हाथ में। तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, यानी कुल मिला के 9 गेंदें आना बाकी, और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। यहाँ पे मुश्किल और मुश्किल होती हुई, बहुत ही खराब हालत, नाजुक हालत यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। इसी को क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट अपना रंग कब बदलेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यह क्रिकेट, और राजनीति की तरह क्रिकेट रंग दिखाने वाला यह खेल अजीबोगरीब खेल है। और इसी वजह से इस क्रिकेट के खेल ने हम सबको पागल का बना दिया है। अंगद फिर से एक बार, जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को ओवर पिच बनाकर खेलने की कोशिश थी, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होती हुई बल्ले का निचला हिस्सा लिया था। लेमन कट भी कह सकते हैं, चाइना कट भी कह सकते हैं, फ्रेंच कट भी कह सकते हैं। गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में चली गई। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। 1-1 रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक आपको लगाने होंगे, बड़े स्ट्रोक यहाँ पे खेलने होंगे, तब जाके यहाँ पे काम बनेगा। आहा, अंगद ने 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी, अपने टीम को जीत दिलाने वाली गेंदबाजी। अंतिम गेंद के लिए बॉलिंग मार पे थोड़ी सी गलती हुई, और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पे जाते हुए बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हां, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर था, जड़ में डालने का प्रयास था, काफी हद तक सफल रहे। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा, और देखते देखते ओवर की समाप्ति। रनों को सुखा दिया है, मात्र 3 रन खर्च किए हैं, 30 रनों की जरूरत। 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, और 28 रन।
5 गेंदे और 26 रन। कम से कम 4 छक्के यहां पे लगाने होंगे लगातार, तब जाके यहां पे काम बन सकता है। जी हां, जोरदार प्रहार, आगे निकलकर उसे खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद हवा में और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। यहां पे गेंदबाज गलती करेंगे। अम्मार, जी हां, कैच लपकने का मौका जरूर था और कोशिश पुरजोर भी की थी, मगर उनके हाथों से कैच फिर से एक बार टॉस होती हुई नजर आई। 1 रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरा जरूर किया है, मगर मात्र अब बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों में 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। 3 गेंदें और 25 रन दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला था। हालांकि ऐसा लगा था ये मैच अंतिम गेंद तक चला जाएगा, मगर बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है। बल्लेबाजों ने प्लानिंग के साथ यहां पे बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। जी हां, अच्छा स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर पंच किया है उस गेंद को और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मगर इस छक्के का मोल बिल्कुल नहीं है। अगर 2 गेंदें और 12 रन होते तो इस छक्के का बहुत बड़ा मोल होता, मगर अब यहां पे ये मैच उनके हाथों से फिसल चुका है। गेंदबाजी करने वाली टीम ने पूरी तरीके से इस मैच के ऊपर मजबूत पकड़ प्रस्तावित की है। जी हां, हवा में बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। बिल्कुल नहीं, 3 विकेट गए थे, रन बिल्कुल नहीं, वो बैट्समैन ने मारा, बैट्समैन ने मारा है वो, नहीं तो उधर ही मैच हार देते। हाँ 36 है, हाँ वही ना, क्योंकि इधर ही रन नहीं बनते तो क्या। सही बोले, वो भी बैट्समैन है।